अस्सलाम वालेकुम। ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का लॉगिन इंटरफेस है। तो पहले एडमिन साइट पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि एडमिन सिस्टम की किस किस फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर एडमिन नेम पास करें, उसके बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड, देन क्लिक लॉगिन। जी, इस वक्त हम ये एडमिन सेक्शन पे हैं। ये टॉप नेविगेशन बार है, इस पे ये सिस्टम टाइटल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मुख्तलिफ इस पे नेविगेशन पेजेस हैं। ये होम पेज जो इस वक्त आपके सामने डिस्प्ले है, इस पे ये सिस्टम की सारी फीचर्स लिखी हुई हैं, इसको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद ये डेवलपर डिटेल यानी मेरी डिटेल, मेरा नेम, उसके बाद ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ये मेरा मेल एड्रेस। बाकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो कि सिस्टम में क्या क्या फीचर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये यूज़र डिटेल पेज है, एडिड यूज़र रिकॉर्ड यानी ये सिस्टम में जो ऑलरेडी यूज़र एडिड है ये उनका रिकॉर्ड है। ये यूज़र नेम है, उसके बाद इसका इमेज है, ये इसकी डेजिग्नेशन, यहाँ से ये एडिट हो सकता है, यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला यूज़र इसको एडिट करता हूँ, एडिट पे क्लिक करें। अगर तो इसका रिकॉर्ड एडिट करना है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ यहाँ से इसको कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिल करें, देखें वापस उसी पेज पे हम आ गए। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं एडमिन बना देता हूँ, इसकी इमेज चेंज कर देता हूँ। सेव चेंजेस पे क्लिक करें, यूज़र रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। लें जी, इमेज भी चेंज हो गई और उसके बाद इसकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो गई। अब अगर इसको यहाँ से डिलीट करना है तो यहाँ से ये यूज़र रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है। डिलीट पे क्लिक करें, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। अब मज़ीद अगर कोई यूज़र ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके यूज़र ऐड हो सकता है। तो यहाँ से पहले यूज़र का इमेज पिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं इमेज ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नाम इसका राशिद, उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करें, इसका रोल एंटर करें, क्लाइंट, सेव। ले जी, यूज़र एडिट सक्सेसफुली, ओके। जी, ये आया, यही था क्लाइंट, ये इमेज इसका आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ये एडिट बुक्स रिकॉर्ड है। अगर मज़ीद कोई बुक ऐड करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके बुक ऐड हो सकते हैं। बुक टाइटल है, बुक ऑथर नेम है, बुक पब्लिशर नेम है, ISBN नंबर है, यहाँ से बुक टाइटल इमेज है, बुक डिस्क्रिप्शन है। अगर तो कोई बुक ऐड करनी है तो इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 बुक्स एडिड है, मैं मज़ीद कोई ऐड नहीं कर रहा। इसके बाद यहाँ पे आप एक नेविगेशन पेज देख रहे हो। ये पेज जो बुक्स बारो हुई हैं यानी जो सिस्टम में बुक्स इशू की हैं उनकी डिटेल शो करेगा। अभी तक कोई बुक इशू नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर ये नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर वापस उसी पेज पे जाना है तो यहाँ पे बैक पे क्लिक करें। ये जी, ये बुक रिकॉर्ड पे हम आ गए। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये बुक टाइटल, ये टाइटल इमेज, उसके बाद ये ऑथर नेम है। जितनी दफ़ा कोई बुक बारो हुई है, इशू हुई है, उतनी तादाद में यहाँ पर यानी उसकी तादाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर बुक रिकॉर्ड एडिट करना है यहाँ एडिट होगा, बुक डिलीट करनी है तो डिलीट हो सकती है। अगर कोई बुक बारो करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके बुक बारो की जा सकती है। यानी बारो पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र को बुक इशू हो जाएगी, यानी सिस्टम इसको इशू का स्टेटस शो करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाली बुक बारो करता हूँ, बारो पे क्लिक करें। ले जी, बुक बारोड सक्सेसफुली, ओके। ये देखें वन टाइम ये इशू हो गई है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये देखें जी, ये इशूड बुक की डिटेल आ गई। अब बारो डेट 20 को ये इशू हुई,
रिटर्न डेट इसकी 3 है, यानी 14 डेज़ का मैंने गैप रखा है कि इतने दिन तक ये बुक इशू रहेगी। हाँ, अगर ये टाइम कम करना है तो यहाँ से ये टाइम कम भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 को इशू हुई है, रिटर्न इसकी 3 है, तो इसको अगर मैं रिटर्न 22 कर दूँ तो उसके बाद चेंज रिटर्न डेट पे क्लिक करें। रिटर्न डेट अपडेटेड सक्सेसफुली, ये देखें जी रिटर्न डेट चेंज हो गई, पहले 20 थी अब हो गई 22। उसके बाद बारोड बाई, जिस यूज़र ने ये बुक बारो की है उसका नेम और उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ज़रा यूज़र कौन सा था, ये देखें अली, यही है अली, यानी जिसने लॉगिन किया है, ये उसका नेम उसका कॉन्टैक्ट। उसके बाद अगर बुक रिटर्न करनी है, यानी 22 या 22 से पहले बुक रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक करें तो ये बुक रिटर्न हो जाएगी, यानी रिटर्न रिकॉर्ड में चली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देखें ज़रा, ये पेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, यानी जो भी बुक यूज़र रिटर्न करेगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी तक कोई बुक रिटर्न नहीं हो रही, इसलिए नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो बैक पे चलें, यानी उसी पेज पे वापस आ गए। बारोड जो बुक इशू हुई हो उस पेज पे। अब अगर मैं ये बुक रिटर्न करता हूँ, जैसे ही मैं रिटर्न पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये जो है ना रिकॉर्ड, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जी, बुक रिटर्न सक्सेसफुली। नहीं जी, इस वक्त कोई इशू बुक नहीं अब रही, जो शो हो रही थी, जो डिस्प्ले हो रही थी, वो हमने रिटर्न कर दी। अब हम चलते हैं रिटर्न रिकॉर्ड पे। अब ये देखें रिटर्न बुक रिकॉर्ड, ये देखिए जी, ये देखें 20 को बारो की गई और 20 को ये रिटर्न हुई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं कि किस यूज़र ने कौन सी बुक बारो की है, तो यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करें। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर लेता हूँ, इसको एंटर करें तो ये रिकॉर्ड शो कर देगा। बहरहाल ये मल्टीपल अगर रिकॉर्ड हो तो फिर ये सर्च बार सूटेबल होगी, फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये नेविगेशन बार के ऊपर ये एक सर्च बार है। सर्च बार क्या शो कर रही है कि अगर हम कोई बुक बाय टाइटल, बाय ऑथर या बाय पब्लिशर नेम सर्च करना चाहते हैं तो टाइटल बुक का या ऑथर नेम या पब्लिशर नेम वो एंटर करें। अगर तो वो डेटाबेस में बुक मौजूद है तो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं ये फ़िज़िक्स की बुक सर्च करना चाह रहा हूँ, तो एंटर करें। नहीं जी, सिर्फ फ़िज़िक्स की बुक यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। तो इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑथर नेम से सर्च करना चाहूँ तो एंटर करें, नहीं जी वही वाली बुक दोबारा शो हो गई है। इसी तरह पब्लिशर नेम अगर है, अगर आप जानते हैं तो कि किस पब्लिशर की बुक है, तो उसका नेम एंटर करें, एंटर करें और उसके बाद उसको आप यहाँ पर इजीली सर्च कर सकते हो। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ सारे पेजेस हो गए हैं। अब यूज़र साइट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यूज़र किसी भी बुक को किस तरह से बारो कर सकता है, फिर उसको रिटर्न कर सकता है। तो यूज़र एंड पे लॉगिन करने के लिए पहले हमें एडमिन साइट से लॉग आउट करना पड़ेगा। तो ये लॉग आउट बटन है, तो क्लिक टू लॉग आउट, ये देखें टाइटल शो हो रहा है इसका, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम सिस्टम से लॉग आउट कर जाएंगे। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शबीर नाम के यूज़र से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन लेज, अब यहाँ पर देखिए टॉप नेविगेशन बार बिल्कुल उसी तरह से है, ये सर्च बार शो हो रही है। उसके बाद ये होम पेज जो एडमिन साइट पे भी शो हो रहा था, कॉमन है यूज़र का और एडमिन का। इसके बाद ये बुक लिस्ट है। बुक लिस्ट में थोड़ा बहुत चेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर,
बुक एडिट का बटन शो नहीं हो रहा, बाकी एडिट और डिलीट का बटन शो नहीं हो रहा। यानी यूज़र से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो जस्ट बारो की फंक्शनैलिटी है जो डिस्प्ले हो रही है। अब ये देखें यहाँ पर ये बुक एक दफ़ा इशू हुई है, तो यहाँ पर इसका स्टेटस 1 शो हो रहा है। अब अगर इसको फर्दर फिर बारो करना है तो इस पर क्लिक करें, बुक बारोड सक्सेसफुली, 2 टाइम हो गया। अब अगर मैं ये वाली बुक भी बारो करना चाह रहा हूँ तो इस पर क्लिक करें, ये बुक भी बारो हो गई। अब अगर मैं बारोड बुक का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, यानी जो बुक मैंने इशू करवाई है वो रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें इशू बुक रिकॉर्ड। एक मैंने ये बुक इशू करवाई है, देखें बारोड बाय शबीर। एक ये बुक मैंने इशू करवाई है बाय शबीर। देखिए एडमिन साइड से एडमिन ने जो बुक इशू करवाई थी वो इस वक्त शबीर को डिस्प्ले नहीं हो रही। यानी हर यूज़र का रिकॉर्ड वो सिक्योर है, जो लॉगिन होगा यूज़र वही अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकेगा, किसी दूसरे का रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं कर सकेगा। अब अगर ये बुक रिटर्न करनी है, 20 को ये इशू करवाई गई और रिटर्न डेट इसकी 3 है। अब अगर इसको रिटर्न करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको रिटर्न किया जा सकता है। जैसे ही रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर देखें ये रिटर्न बुक रिकॉर्ड है, इस वक्त कोई बुक रिटर्न नहीं हुई। शबीर ने जो बुक इशू करवाई हैं उनमें से कोई बुक इसकी रिटर्न बुक हिस्ट्री में नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रिटर्न करना चाहता हूँ, तो इसको रिटर्न करें, रिटर्न पे क्लिक करें, बुक रिटर्न सक्सेसफुली। हाँ जी, अब यहाँ पर चलते हैं, ये देखें जी रिटर्न डेट 20 हो गई। वैसे तो ये देखें ज़रा क्या डेट थी, 3 को इशू हुई थी और 20 को रिटर्न कर दी गई है। 20 को इशू करवाई गई और 3 को ही 20 को ही रिटर्न करवा दी, यानी रिटर्न डेट इसकी 3 थी लेकिन हमने 20 को रिटर्न कर दी, वो डेट भी अपडेट हो गई। अब बारोड बाई यानी जिस यूज़र ने बारो की उसका नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद ये उसी तरह से सर्च बार है, अगर कोई बुक सर्च करनी है तो बाय टाइटल, बाय ऑथर, बाय पब्लिशर नेम इसको सर्च किया जा सकता है। वो मैंने एडमिन साइड पे आपको इसकी फंक्शनैलिटी शो करवा दी थी। लें जी ये सारे पेजेस हो गए, देखें ये होम पेज हो गया, उसके बाद ये बुक लिस्ट पेज हो गया, इसके बाद ये इशूड बुक रिकॉर्ड पेज हो गया, इसके बाद ये रिटर्न बुक रिकॉर्ड पेज हो गया। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर कोई यूज़र, अब देखें ये रिटर्न डेट इसकी 3 है, अगर ये रिटर्न डेट 3 की बजाय 5 या 6 या 7 यानी जो रिटर्न डेट है, जो डेडलाइन इसको दी गई है उसके बाद अगर ये बुक रिटर्न करता है यूज़र, तो फिर यहाँ पर इसको फाइंड डिस्प्ले होगा। तो वो फंक्शनैलिटी अभी फ़िलहाल शो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही डेट ये एक्सपायर होगी तो फिर वो फंक्शनैलिटी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ले जी ये था लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।